अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आज आपके मोबाइल पर अचानक एक एसएमएस आए या आपको घर पर एक लीगल नोटिस रिसीव हो जाए जिसमें लिखा हो कि आपकी इनकम और आपके खर्चे मैच नहीं कर रहे या आपने प्रॉपर्टी या गाड़ी परचेज की है, इसका सोर्स एक्सप्लेन करें, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है, अक्सर लोग घबरा जाते हैं, दिल में डर आ जाता है, दिमाग में सवाल उठता है कि मैंने तो कोई बिजनेस भी नहीं किया, मैं तो फाइलर भी नहीं हूं, फिर एफबीआर को कैसे पता चला? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाऊंगा कि एफबीआर का रेडार असल में होता क्या है, कौन लोग इस रेडार में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप खुद इस रेडार में हैं या नहीं। सबसे पहली बात, एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लें। बहुत से लोग समझते हैं कि एफबीआर का रेडार कोई रॉकेट सिस्टम है जो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को पकड़ता है, लेकिन असल में ये एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रैफिक पुलिस के कैमरास होते हैं जो आपकी स्पीड डिटेक्ट करते हैं, चाहे आप किसी भी गाड़ी में हों। इसी तरह एफबीआर के पास एक एडवांस्ड डिजिटल सिस्टम है जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एफबीआर के पास डेटा आता कहां से है। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की तो एफबीआर को पता नहीं चलेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। एफबीआर के पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे नादरा का रिकॉर्ड, बैंक्स की ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री डेटा, एक्साइज डिपार्टमेंट से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री और हत्ता के आपके यूटिलिटी बिल्स तक। यानी अगर आपने कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तब भी एफबीआर आपके लाइफस्टाइल को देखकर आपकी एस्टिमेटेड इनकम का अंदाजा लगा लेता है। सिस्टम सिंपल है। अगर आपका खर्चा ज्यादा है और डिक्लेयर्ड इनकम जीरो या बहुत कम है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको फ्लैग कर देता है और फिर आपको नोटिस या एसएमएस रिसीव होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई बंदा महीने का 50,000 कमाता है, लेकिन उसके घर के बिजली के बिल 40,000 हैं, क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, गाड़ी भी है और ट्रैवल भी हो रहा है, तो सिस्टम क्या सोचेगा? यही कि इस बंदे की एक्चुअल इनकम डिक्लेयर्ड इनकम से ज्यादा है। इसलिए दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के डिजिटल दौर में आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हिडन नहीं रहती, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता हूं कि कौन लोग सबसे ज्यादा आसानी से एफबीआर के रेडार में आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी, प्रॉपर्टी बायर्स। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद में एक शख्स ने 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया, लेकिन उसने कभी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। अब जैसे ही उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई, उसका डेटा ऑटोमैटिकली एफबीआर के सिस्टम में चला गया। रिजल्ट, नोटिस जनरेट हो गया। सवाल ये पूछा गया कि ये पैसा कहां से आया। दूसरी कैटेगरी, लग्जरी कार्स के बायर्स। कराची का एक यंग लड़का फाइलर नहीं था, लेकिन उसने महंगी गाड़ी परचेज कर ली। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर उसे एफबीआर का नोटिस मिल गया। क्यों? क्योंकि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड डायरेक्ट सिस्टम में जाता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, बैंक ट्रांजैक्शंस। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, मुझे फाइलर बनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में लाखों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो एफबीआर के लिए ये रेड फ्लैग है। यहां एक रियल केस शेयर करता हूं। एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया कि उसे एफबीआर का नोटिस आया है। वो कह रहा था कि मेरी तो कोई इनकम ही नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसका बैंक अकाउंट उसके रिलेटिव्स यूज कर रहे थे और उसमें हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही थीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है अपना बैंक अकाउंट किसी और को यूज करने देना। चौथी कैटेगरी, क्रेडिट कार्ड यूजर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। अगर आप फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, महंगी शॉपिंग हो रही है, लेकिन आप फाइलर नहीं हैं, तो सिस्टम ऑटोमैटिकली आप पर डाउट करता है। पांचवी कैटेगरी, ओवरसीज रेमिटेंसेस। बहुत से लोगों के रिलेटिव्स बाहर से पैसा भेजते हैं और यहां उस पैसे से प्रॉपर्टीज और एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं होती। ऐसे लोग भी डायरेक्ट रेडार में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि एफबीआर का सिस्टम किन लोगों को हाईलाइट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप कैसे चेक करें कि आप एफबीआर के रेडार में हैं या नहीं? इसका जवाब बहुत सिंपल है और हर बंदा खुद चेक कर सकता है। आपने एफबीआर के आइरिस पोर्टल पर जाना है, वहां अपना अकाउंट लॉगिन करें या नया अकाउंट क्रिएट करें। उसके बाद मालूमात या प्रोफाइल सेक्शन ओपन करें। वहां आपको वो तमाम डेटा मिल जाता है जो एफबीआर के पास आपके नाम पर अवेलेबल है। इसमें आपकी प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड्स, हत्ता कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तक शो होती है। यहां से आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि एफबीआर आपके बारे में क्या जानता है। अगर आपको लगे कि आप रेडार में आ चुके हैं, तो सबसे पहली बात,
पैनिक बिल्कुल नहीं करना। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि नोटिस को इग्नोर कर देते हैं या फिर किसी नॉन प्रोफेशनल से मशवरा लेकर गलत स्टेप उठा लेते हैं। कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं जो बाद में उनके लिए और बड़ा मसला बन जाता है। याद रखें, एफबीआर का नोटिस अक्सर सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए होता है, पनिशमेंट के लिए नहीं। आपका काम है उसका प्रॉपर जवाब देना। अगर आपसे रिटर्न फाइल करने को कहा जाए तो रिटर्न फाइल करें, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो। अगर आपसे सोर्स पूछा जाए तो उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दें। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा मेंटेन करें। बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, रेमिटेंस प्रूफ्स और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। छोटी सी गलती भी आपको हैवी पेनल्टी और लीगल ट्रबल में डाल सकती है। दोस्तों, इस पूरी डिस्कशन का सिंपल सा टेक अवे ये है, आज के डिजिटल दौर में एफबीआर से कुछ भी छुपाना मुश्किल है, लेकिन अपने आप को लीगली सिक्योर करना बहुत आसान है। सिर्फ 3 चीजें याद रखें। अपनी इनकम और एसेट्स प्रॉपरली डिक्लेयर करें, टाइम पर टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट रखें। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप कभी अननेसेसरी टेंशन का शिकार नहीं होंगे। और अगर कभी आपको एफबीआर का नोटिस आए तो उसे इग्नोर ना करें, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी समझें अपना रिकॉर्ड क्लियर करने की। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना हमेशा बेस्ट डिसीजन होता है। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स, और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रीफंड क्लेम्स, एसईसीपी एंड एफबीआर रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में स्ट्रांग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रांग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग और प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई कॉमर्स टूल्स यूजेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल हैं, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर्स से अलग बनाती हैं। अगर आप अमेज़न, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0341 1259762 या ईमेल करें mssaidadv86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू।